जय जय श्री राम। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। ना कोई लात लपेट देखना है तो यूपी में आ जा। ना ही किसी का पक्ष। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब हक लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीधे सुनिए जनता। 2022 में किसके सर बनेगा ताज, जनता किसको देगी अपना प्यार, ये जानने के लिए देखते रहे यूवी 24 लगातार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूवी 24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से यूवी 24 आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखा रहा है कि खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, तमाम पार्टियों के स्पोक पर्सन से होती है बात और सीधे तौर पर जनता से जानने का प्रयास होता है कि आखिरकार जनता का क्या है मूड। देखिए, जनपद फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा से हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व सार्थक कौशिक की है विशेष रिपोर्ट। बहुत हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सार्थक कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 24 न्यूज। सच बेझिझक। आज हमारे साथ हम आ चुके हैं टूंडला विधानसभा में। यहां पर टूंडला विधानसभा में साफ तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं माजिद अली, वरिष्ठ सपा नेता हमारे पीछे हैं, और चौधरी उदय प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन उदय से। दीपक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबको अपना पक्ष रखेंगे। उससे पहले ये चर्चा शुरू हो, आपको एक कुछ कवरेज दिखाना चाहते हैं। देखिए, जानिए टूंडला विधानसभा के बारे में आखिर क्या कहता है टूंडला विधानसभा। यूवी 24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार में सीधे तौर पर जनपद फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर इसके सियासी आंकड़े की हम बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, हर 5 साल बाद ये टूंडला की जनता अपना विधायक बदल देती है। क्या इस बार टूटेगा यह ट्रेंड। टूंडला विधानसभा सीट के सियासी अतीत की चर्चा करें तो यह सीट कभी भी किसी एक दल के पास नहीं रही है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र के वोटर हर 5 साल बाद विधायक बदल देते हैं। बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर हैं विधायक, 2017 में जीते थे। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का एक शहर टूंडला, जिस शहर की पहचान रेलवे जंक्शन को लेकर है। टूंडला जंक्शन से आगरा होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरों के साथ ही मुंबई के लिए ट्रेन का परिचालन होता है। टूंडला एक विधानसभा सीट भी है। टूंडला सुरक्षित विधानसभा सीट पर मतदाताओं का एक बड़ा भाग नौकरी पेशे वाला है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, टूंडला विधानसभा सीट के सियासी अतीत की चर्चा करें तो यह सीट कभी भी एक दल के पास नहीं रही है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र के वोटर हर 5 साल बाद अपना विधायक बदल देते हैं। टूंडला विधानसभा क्षेत्र से अब तक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक चुने जाते रहे हैं। टूंडला विधानसभा क्षेत्र से 1980 में कांग्रेस के गुलाब सहरा और 1986 में अशोक सहरा विधानसभा पहुंचे। 1986 के बाद से अब तक कांग्रेस इस सीट से कभी नहीं जीत पाई। 1989 और 1991 में जनता दल के ओम प्रकाश दिवाकर, 1993 में सपा के रमेश चंद्र चंचल, 1996 में बीजेपी के शिव सिंह शक, 2002 में समाजवादी पार्टी के मोहनदेव शंकवार, 2007 और 2012 में लगातार बहुजन समाज पार्टी के राकेश बाबू विजयी होते रहे। टूंडला विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को चुनाव में मैदान में उतारा। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के राकेश बाबू को 56,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। समाजवादी पार्टी के शिव सिंह चक तीसरे नंबर और राष्ट्रीय लोक दल के गंगा प्रसाद पुष्कर चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को 2019
के लोकसभा चुनाव में आगरा संसदीय सीट से टिकट दिया। एसपी सिंह बघेल चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। सांसद बनने के बाद बघेल के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को 17,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। इस पूरी सीट की सामाजिक ताने बाने की अगर बात करें तो टूंडला विधानसभा क्षेत्र में दलित, पाल, बघेल, धनगर के साथ ही सवर्ण जातियों की भूमिका भी अहम रहती है। टूंडला विधानसभा सीट पर चुनाव परिणाम भी जातीय समीकरणों पर काफी हद तक निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग की ओर से 25 जनवरी 2021 को जारी किए आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,62,826 मतदाता थे। इनमें 1,94,900 पुरुष एवं 1,67,911 महिला मतदाता थे। टूंडला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर जनता को अपने साथ ही एसपी सिंह बघेल के विधायक रहते हुए विकास कार्य बता रहे हैं। धनगर का दावा है कि उन्होंने करीब 1 साल के अल्प समय में विकास के काफी कार्य कराए हैं। वहीं विपक्षी दल इन सभी नेताओं के दावे और वादों को हवा हवाई बताकर समस्याएं इस क्षेत्र की गिना रहे हैं। तो सीधे तौर पर UV24 की खास पेशकश खूब हुई वादों की बौछार अब की बार किसकी सरकार, यह जानने के लिए आप देखते रहें UV24 लगातार। जिस तरीके से आपने देखा कि टूंडला विधानसभा की आखिरकार क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्या कहता है चुनावी समीकरण टूंडला विधानसभा के बारे में, आखिरकार यही मुद्दा होगा कि बहुत हुई वादों की बौछार, अब की बार आखिरकार किसकी सरकार। तो हमारे पास सबसे पहले जनता भी हमारे पास मौजूद है, जिनसे साफ तौर पर जाना जाएगा कि क्या मुद्दे हैं टूंडला विधानसभा से और कितना विकास हुआ, कितने दावे जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आखिरकार बीजेपी कितने वादों पर खड़ी हो गई। ऐसा बहुत बहुत आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश लवानी है। राकेश लवानी जी, क्या मुद्दे हैं जिससे लगता है कि सरकार को यह करना चाहिए था? क्या समस्या है टूंडला विधानसभा की? देखिए सर, करना तो बहुत कुछ चाहिए था अखिलेश जी को, मगर ये नहीं बीच में आ गए। अच्छा, मोदी जी बीच में आ गए। हाँ, अच्छा, इनके विचार हमें कोई अच्छे नहीं लगे। अच्छा, हम गरीब लोगों को बहुत परेशानी आई सर जी। और लॉकडाउन में हमारी घरवाली भी खत्म हुई जी। हमारी कोई डॉक्टरों ने सुनाई नहीं कि हम तो बहुत परेशानी में रहे सर। तो बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि इन्होंने फोटो छपवा दिए राशन पे, राशन गरीबों के लिए राशन बंटवा दिया फोटो छपवा के। अरे सर, वो राशन से क्या होता है, धंधे मजदूरी सब बंद हो गए। धंधे मजदूरी की समस्या है। मजदूर। आपका नाम क्या है? गरुण जी, क्या समस्या है टूंडला विधानसभा की और क्या मांगे हैं कि अब की बार जो सरकार होगी या वही सरकार होगी, तो क्या? मेरी मांगे तो कुछ नहीं है, मगर जो मामा ने बोला है वो सब ठीक है, ये सब होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर रोजगार के चलते पीछे है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, क्या समस्याएं हैं टूंडला विधानसभा की, किस नजरिए से देखते हैं, और कि जो भी पार्टी बैठेगी तो किस वादों क्या पूरा होना चाहिए? सर, वादे तो बहुत लंबे लंबे किए थे मोदी सरकार ने, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जनता इतनी परेशान है महंगाई की तरह से। और आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका मेडिकल की प्रॉब्लम हो, व्यक्तियों को अच्छे से दवा नहीं मिल पा रही थी, इतनी महामारी चल रही थी कि कुछ पूछो मत। ठीक है, तो इस वजह से आप जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। मतलब कुल मिला के ये अभी हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, तो जनता सरकार से परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, और रोजगार का कोई भी एजेंडा नहीं है सरकार के पास, ऐसा जनता ने कहा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आर.के. प्रजापति। क्या समस्या लगती है आपको टूंडला विधानसभा में? क्या क्या समस्या होनी चाहिए, सरकार को क्या क्या करना चाहिए? टूंडला विधानसभा में जो हम देखते चले आ रहे हैं पिछले मर्तबा विधानसभाओं में, फिर भी इस गवर्नमेंट में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, विकास भी हुआ है, और बिजली की समस्याएं भी मतलब दुरुस्त रही हैं। अच्छा, मतलब खूब लाइक किया है गवर्नमेंट ने। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा OTS योजना भी चालू है कि बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ लें, और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है, और बिजली भी सही
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी पैमाने पे सरकार बढ़ रही है और सरकार का गुड वर्क भी अच्छा है। और जो प्राथमिकताएं तौर पे जो सरकार की तो समस्याएं क्या लगती हैं आपको, क्या क्या और से अच्छा होना चाहिए? समस्याएं तो ये है कि जैसे कि कोई समस्या नहीं दिखती, राशन प्रणाली वाली समस्या है, वो हर प्रतिमा मतलब 2 बार राशन वितरण हो रहा है, 5 से 10 तक, 5 से 15 तक और 20 से मंथ लास्ट डेट तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिजली वाली भी कोई समस्या ऐसी नहीं है जैसे कि व्यापक पैमाने पे जैसे कटौती या रोस्टिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो निर्धारित उत्तर प्रदेश सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा जो रोस्टर लागू है, सप्लाई कोड, उसी के माफिक मतलब सबको। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार टूंडला विधानसभा की क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अजय दीक्षित नाम। अजय जी, क्या समस्या है टूंडला विधानसभा की और सरकार को क्या करना चाहिए था ताकि जनता को और भी लाभ मिले? सबसे बड़ी बात यही है, बहुत हुई बाबा सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार। अच्छा। पिछली भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार जब से आई है तब से गरीबों का सिवाय शोषण होने के अतिरिक्त कोई कारण नहीं हुआ है। मैं टूंडला नगर पालिका में सभासद भी हूँ। टूंडला नगर पालिका कोरोना काल से लेकर अब तक हमारे सफाई कर्मचारियों का 7 माह का वेतन आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमें ये बता दिया जाता है सरकार के द्वारा ग्रांट काट दी गई है। कोरोना के बहाने को लेकर ग्रांट काटने के कारण सफाई कर्मचारी रोटी के लिए मोहताज है। आए दिन हड़ताल करता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी जो शहर की गंदगी को साफ कर रहा है, उस तक का पैसा जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है, दे पा रही है, और इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? मतलब ये थी एक सबसे बड़ी समस्या कि बीजेपी के पास जाएंगे क्योंकि सवाल बहुत हैं। उससे पहले और भी स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ, दामोदर सिंह आम आदमी पार्टी से भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्या है और क्या क्या एजेंडा होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है टूंडला विधानसभा में सरकार के पास कि रोजगार के मुद्दे को लेकर और सफाई कर्मचारियों का जो धरना। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम साहब, चौधरी उदय प्रताप सिंह नाम है। अच्छा, क्या समस्या लगती है किसानों की, क्या समस्या होनी चाहिए कि सरकार को और अच्छा करना चाहिए? देखो साहब, सबसे बड़ा तो बिल को समस्या, वो समाधान है वो। अच्छा। अब बिल की समस्या ही हमनसन पे और बाप है, वो समाधान है वो, और चल रही है समस्या। तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं ली थी सरकार ने लास्ट मोमेंट तक भी? ये प्रयासरत है और आगे प्रयासरत रहेंगे। सरकार ने वादा किया है मुख्य सचिव द्वारा और लिखित में आश्वासन दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। और भी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से माजिद अली, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार टूंडला विधानसभा की क्या वर्तमान में जो विधायक हैं यहाँ के वो भाजपा से हैं, तो क्या समस्या है सर, क्या समस्या लगती है? पहले तो समस्या सर ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद जितने भी हुए आज तक इस क्षेत्र में आते नहीं है, जनता परेशान रहती है, जनता को कोई लाभ नहीं मिलता उसका। जब माननीय अखिलेश जी हमारे देश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन सब समस्याओं का समाधान होगा, यही एक नारा है। तो और जो अभी वर्तमान में जो समस्या है, वर्तमान बिजली की जैसे समस्या है, बिजली का मतलब बिल ज्यादा आता है यहाँ पे, लोगों को यूनिट कम है, बिल ज्यादा आता है, लोग इससे बहुत परेशान है। लोग इनसे जाओ किसी अधिकारी के पास तो सुनते नहीं है, वो कहते हैं किसी ऐसी सब बातें। हमारे साथ दामोदर सिंह आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। दामोदर सिंह जी, क्या लगता है कि क्या वादे थे, तो क्या करना चाहिए था सरकार को? देखो, न तो बीजेपी सरकार जब से आई है न तो रोजगार पे काम किया है, न शिक्षा पे काम किया है, न स्वास्थ्य पे काम किया है, न बिजली पे काम किया है। 2 करोड़ का वादा किया तो था हर साल 2 करोड़। आप देख रहे हैं ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं सर, आप देख रहे हैं कोई भी लोग 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई होंगी, मिली नहीं होगी। हम जानते हैं कि मिली किसी को नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, प्राइवेट सेक्टर में जो भी व्यवस्था थी सब खत्म हो गई। फौजाबाद की स्थिति, हमारे लोकल में फौजाबाद एक शहर ऐसा है जहां लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी किसी समय, लेकिन आज की स्थिति है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। टूंडला विधानसभा के क्या है मुद्दे आपकी नजर में? टूंडला विधानसभा जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, सारी खस्ता हाल पड़ी हुई है, सारी खस्ता हाल पड़ी है। हमारे साथ बीजेपी से दीपक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, सवाल तो बहुत है, जवाब कौन देगा? जवाब आने वाले समय में अभी कौन विधानसभा की जनता देगी, या हम देंगे, अभी हम देंगे, और कौन देगा? हम यहाँ खड़े 5 साल से क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों नहीं दे पा रहे? जिसको विपक्ष में रहना है वो विपक्ष की बात करेगा। आप सड़क पर उतर के देखिए, गांव में जाके देखिए, 100 सड़कें प्रस्ताव में माननीय विधायक जी लेके आए, जिसमें से 40 पूर्ण हो चुकी और 20 पर काम चल रहा है।
और जो सड़कें बाकी रह गई हैं उनको अगले महीने में फिर स्टार्ट किया जाएगा। आज से पहले होने वाले विधायकों ने कितना काम किया, आखिरकार उन्होंने सड़कें बनाई थी तो 5 साल में सड़कें उनकी उड़ गई क्या, हवा में उड़ गई क्या, उन्होंने गिट्टी नहीं डाली? रोजगार की बात करने वालों से उनसे पूछिए वो किस रोजगार ऑफिस में गए थे जहाँ रोजगार नहीं मिला उन्हें? तो पहले कौन सा रोजगार क्यों नहीं मिला है? सबको रोजगार मिला हुआ है। जिसको काम करना ही नहीं है, जिसको बहाने बनाने हैं, जिसको विपक्ष की बातें ही रखनी है, जिसके दिमाग में सिर्फ विपक्ष के अलावा कुछ और बात करनी नहीं है, राशन लेता है दिन में 2 बार। तो राशन पे फोटो किए सर, फोटो क्यों? जिस व्यक्ति ने कुछ किया इससे पहले लैपटॉप पे फोटो क्यों? लैपटॉप पे फोटो क्यों? देश की जनता से टैक्स लेकर अगर राशन बांटा जा रहा है तो देश की जनता का फोटो लगा दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? वो कौन से सैफई खानदान ने पैसा दिया था जो लैपटॉप पे फोटो लगाया गया था? वो भी तो देश का सरकार था। सैफई में जिस तरीके से डांस किया जा रहा था वो क्या था? वो भी तो सरकारी पैसा था। हम डांस तो नहीं करा रहे, हम तो अनाज दे रहे हैं, महीने में 2 बार अनाज दे रहे हैं जिससे गरीब जनता को भूखे पेट ना सोना पड़े। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। टूंडला का जिक्र जब आता है चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है जी। लगता नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने देखा था उसको धूमिल टूंडला विधानसभा में लगातार किया जा रहा है, उसको कैसे छवि को आप वो जगह बताइए यहाँ पे इतनी बड़ी गंदगी की स्थिति? तमाम शहरी क्षेत्र, पिछले शहरी क्षेत्र में 1-2 जगह पॉइंट रहते हैं सुबह, क्योंकि पूरे बाढ़ का कूड़ा निकालकर एक जगह एकत्रित होता है, वहां से फिर जहां पर इन्होंने अपना डलाव घर बनाया गया वहां के लिए जाता है, इसलिए उसमें एक टाइमिंग है उसकी, उस टाइम के अंतर्गत उस कूड़े को हटाया जाता है। ऐसा तो है नहीं सुबह 6 बजे से 4 बजे सफाई कर्मचारी को बुलाया जाए बेचारे को और उससे सुबह फिर कूड़ा हटवा दिया जाए। उसकी भी एक टाइमिंग है, उसकी भी एक लाइफ है। ऐसा तो है नहीं कि उसको साहब जल्दी बुलाइए और जल्दी से जल्दी खत्म। उसकी टाइमिंग है, 10 बजे सारा कूड़ा हटा दिया जाता है रोड से, तो उसको आप देखेंगे जाके 10 साढ़े 10 बजे तक सारा कूड़ा इस रोड से हट जाता है। और सर, और क्या लगता है कि आपको कि सरकार को और क्या करना चाहिए? आप ही की सरकार है, आप ही से पूछ लेना, सरकार को और क्या अच्छा करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता जानती है, और जनता जब उसके साथ खड़ी होगी तो आने वाले समय में आपको एक एक विकास की बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जनता खुद चिल्लाएगी। इसलिए विकास के नाम पर बहुत कुछ किया जा रहा है, हाईवेज बनवाए जा रहे हैं। आप देखिए किसी भी हाईवे पे जाके, अभी बात जैसे भाई ने की इलेक्ट्रिसिटी की बात, विकास के नाम पर काशी में भी सर धरना हो रहा है, 250 लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? 250 लोग खड़े हुए हैं, क्यों खड़े? कॉरिडोर के पीछे। उसके लिए उसका नोटिस तो नहीं दिया सरकार ने। अरे मैं कॉरिडोर की बता रहा हूँ ना, जिस व्यक्ति को बेपक्ष करना है आप उनसे पूछिए जिन्होंने कॉरिडोर बनाया है। 250 मकान मालिक हैं जिनके मकान टूटे हैं। 250 टूटे? मकान कितने टूटे आपको मालूम है? नोटिस तो नहीं दिया गया ना? किसको नोटिस तो नहीं दिया? जिसको समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, जिसको और पार्टियों के साथ मिलकर काम करना है वो तो रोड पे खड़े होकर चिल्लाएगा ही, उसका कोई निमंत्रण नहीं देने जा रहे। मुआवजा सबको मिला है, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। ऐसा महिला, आपको क्या लगता है कि सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षित है, और आपने देखा भी होगा कि माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में महिला पूरी तरह सुरक्षित है। और यहाँ पे महिलाओं को रोजगार भी मिला है समूह के द्वारा, और महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय का निर्माण कराया, इससे पहले किसी सरकार ने 70 साल से जो सरकारें चल रही थी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि महिलाएं। नहीं, 70 साल वाली सरकार तो आई नहीं है। 70 साल वाली सरकार तो गायब हो चुकी है। उससे पहले तो नहीं थी ना। शौचालय का निर्माण कराया, आवासों का निर्माण, और गैस कनेक्शन, जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थी और उनकी आंखें चली जाती थी, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये गैस कनेक्शन फ्री, और लाइट के लिए उनका भी फ्री कनेक्शन किया गया। ये सब महिलाओं के लिए किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो राशन कार्ड होते हैं उन पे भी महिलाओं का नाम, जो आवास होते हैं उन पे भी महिलाओं का नाम। तो माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के शासन में महिलाओं को बहुत बहुत सम्मान दिया गया है। हम महिलाएं, बेटियां सब सुरक्षित हैं, और फिर से हम 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और महिलाएं जो 50% है पूरा बहुमत देंगी, और पूरी तरीके से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 2022 में पूरे बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। वैसे आपका नाम क्या है? आप आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए हैं, मैं ही हूँ आम आदमी। क्या समस्या है? समस्या नहीं है, मैं मैडम का जवाब देना चाहता हूँ कि नहीं, मैडम का जवाब आप नहीं देंगे ना, मैडम तो खुद जवाब देंगी, वो तो बीजेपी से। हाँ जी, तो आप सब समस्या बताएंगे ना, समस्या क्या लगता है कि सरकार में क्या होना चाहिए? जवाब देने होना ये चाहिए था, शिक्षा पे काम होना चाहिए था। अच्छा, शिक्षा पे काम नहीं है? कहाँ हुआ है बताइए, कहाँ हुआ है आप बताइए ना। वो तो हम पूछेंगे उनसे। हाँ तो पूछिए। हाँ, वो तो हमसे पूछेंगे। और समस्या क्या है? इकट्ठा कर लेते हैं ना समस्या। अच्छा, और समस्या ये है रोजगार, ठीक है,
आज सबसे ज्यादा 45 सालों में। वो तो कह रहे हैं कि जिसको करना नहीं है उसको करना ही है। उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका बातों ही जुमले हैं उनके। वो तो वो कहेंगे कि दो इतने करोड़ रुपए हमने बांट दिए, वो सब बातें जुमले उनकी। ठीक है सर, ये आंकड़ा आता कहाँ से है? नहीं, ये बात तो है कि आंकड़ा आखिर आता कहाँ से है कि 3 लाख करोड़ 100 करोड़ वैक्सीन सर लग चुकी है। अच्छा, दूसरी सर, शिक्षा पर क्या काम करा है सरकार ने? क्योंकि शिक्षा के मामले में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कहीं भी प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं की गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी मांग करी, पर कोई समाधान। अगर उनकी फीस कम की जाए तो फिर 2 दिन बाद आप स्क्वाड को ले आना कि उन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल पाई। फिर आपके लिए एक ये नई समस्या होगी कि जो लोग रोजगार पाए हुए थे उनको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। स्कूलों का बंद होना अलग बात हो गई है, पर आप जाके देखिए कि गांव में स्कूल आज से 5 साल पहले वाले क्या थे और आज क्या है। आज ये सरकारी स्कूल जिनमें आप हाईटेक समस्या, मतलब जो कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है, ये कहां से हो गया? सर, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? सर, जर्जर किसी एक आध अपवाद की बात नहीं कीजिए, मेरे साथ किसी भी विद्यालय में आप जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप विद्यालयों की स्थिति देखिए, पहले टीचर आते नहीं थे, पहले वो सरकार के भरोसे रहते थे। आज मशीन लगी हुई है, अंगूठा लगाएंगे, उसकी हाजिरी लगेगी तब तनख्वाह मिलेगी, अन्यथा तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये सरकार का ही कदम है। शिक्षा का कोई ऐसा महत्व नहीं आप कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि सब कुछ हो ही नहीं रहा शिक्षा पे। आप जाके देखिए ना स्कूल में, वो टीचर बताएंगे, वो बच्चे बताएंगे। और बच्चों को समय से ड्रेस मिल रही है, बस्ता मिल रहा है, हर चीज, जूते मोजे मिल रहे हैं, उन पेरेंट्स के खाते में पैसा जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था भाई? बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रयास आज से पहले कभी नहीं किया गया। सर, आपकी बात बहुत अच्छी है कि पैसा अब अकाउंट में जा रहा है, लेकिन जो टीचर अध्यापन कार्य कर रहे हैं लगातार सरकारी स्कूलों में, वो पढ़ाने नहीं पहुंचते। कैसे पढ़ाई होगी? जिनकी तनख्वाह 1-1.5 लाख रुपए है, वो पढ़ाते नहीं, उन पर नकेल कैसे कसी जाएगी? आपकी बात 5 साल पहले बहुत अच्छी थी। ये जब से ये हाईटेक जमाना आया है, जब से अंगूठा लगाना शुरू किया है, एक आदमी सुबह से समय से पहुंचता है स्कूल। ऐसा नहीं है। 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल पहले सो रहे थे। आप पे तो आरोप लग रहा है 5 साल पे शिक्षा, 5 साल की शिक्षा का आपने मटिया समेट कर दिया। ये तो बीजेपी वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो जुमला है सिवाय जुमले के अलावा और कुछ नहीं जानते। जैसे बहन जी कह रही थी अभी ये कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? पूछिए अभी जिसका प्रमाण हाल का सामने, अभी कुलदीप सेंगर जी बरी हुए हैं, क्या ये बलात्कारी बरी हो सकता है इतनी जल्दी? क्या इसका प्रमाण आप मैडम से पूछिए, कहाँ सुरक्षित है? कहाँ पूछिए जरा मैडम से, जरा कहाँ सुरक्षित है? और आप तो पत्रकार हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि कहाँ कानून व्यवस्था कहाँ सही है। लड़कों से गलती हो ही जाती है। मुलायम सिंह जी कहते थे, मुलायम सिंह जी कहाँ करते थे? मुलायम सिंह जी का नारा था, लड़कों से गलती हो ही जाती है। सर, मैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सेंगर जी बरी हो गए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सेंगर जी बरी हो गए, तो उस पर उन्नाव पर क्यों नहीं बोले गए? बीजेपी उस पर उन्नाव पे क्यों नहीं बोल रही है? नहीं बोली थी उन्होंने। जो अभी क्या बीजेपी, क्या सेंगर को जेल जाना चाहिए दोबारा? आरोप तो सिद्ध हो चुका है। कानूनी प्रक्रिया यार, इसमें क्या मतलब बात है? सीबीआई ने तो बोला है कि सेंगर ने बलात्कार किया है। अगर कानून से दोषी है वो व्यक्ति जेल जाएगा, वो दोषी व्यक्ति जेल जाएगा। आपका नाम? सुशील कुमार पोनियो। आपको क्या लगता है सुशील जी, क्या समस्या विधानसभा में, क्या क्या अच्छा और हो सकता था? क्या सुविधाएं जनता को और मिल सकती थी? क्योंकि आज की स्थिति है, टूंडला में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन कल्याणकारी योजना है, सबका साथ सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, और प्रत्येक गरीब के दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है और उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। आज कोई समस्या नहीं है। मतलब विपक्ष का क्या? जैसे आम आदमी आरोप लगाने का बेबुनियाद तरीका है। कोई सरकार धरातल नहीं कर पाई। मैं इस पे अपना स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि जैसे इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इसमें प्लस पॉइंट करूंगा। जैसे सरकार की योजना बहुत अच्छी है और सरकार शिक्षा पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब जैसे कि जनपद में लगभग 1800 जूनियर और प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें जाइए, मतलब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को उच्च प्राथमिक और प्राथमिक को मतलब बिजली मुहैया कराई है, और जो पहले नहीं थी बिजली। आपका नाम ना? नरेश चौहान। नरेश जी, क्या लगता है टूंडला विधानसभा में क्या क्या समस्या? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी भाजपा सरकार में गुंडागर्दी खत्म है बस, और चोरी डकैती बंद है गई। ये मुख्तार अंसारी बंसारी हतगाए, ये सब चूतिया है जो गुंडा बनते। अब कहाँ गुंडागर्दी रह गई इनकी? कहाँ रह गई इनकी गुंडागर्दी? रखी गई अगले से अब कहाँ गई? अब मोदी जी योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं,
और वो सही करेंगे और 2022 में हमारी भाजपा सरकार बनेगी, चैलेंज से बनेगी, जैसे कि इनका ये से बनेगी, प्लीज को कोई नहीं देखिए रोकेगा। मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी का एक माना हुआ चेहरा था। 1.5 लाख वोट है भाई। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, आपकी सरकार में गुंडों की सरकार बोली जाती है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपने क्षेत्र का मामला बता देता हूँ। नारकी का एक प्रवेश कुमारी दलित है जो कि वार्ड नंबर 14 से अभी उसके वो है जिला पंचायत सदस्य, उनके खिलाफ मारपीट करी, इतनी बुरी तरीके से मारा, उनको घायल कर दिया और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। ठाकुर समाज से हैं और अब कहने को कुछ भी कहते रहे। सिवा गुंडागर्दी के अलावा कहाँ गुंडागर्दी कहाँ नहीं हो रही, ये अपने आरोप लगा रहे हैं। तो उसमें गुंडागर्दी नहीं थी, राजा भैया थे और भी निरे नेता थे, निरे जो भी गुंडा थे, बदमाश थे और निरे ऐसे थे। और क्या समस्या है, क्या लगता है और क्या समस्या है? हर चीज की समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, और अभी कोविड के चक्कर में लोगों की जान चली गई, लोग पैदल चल चल के मर गए, लेकिन कोई स्वास्थ्य व्यवस्था इनके पास नहीं थी। अगर इतनी ही जनता की फिक्र है तो कोई चीज, एक वाहन या कोई इनके लिए रेल चला देते कि हाँ ये घर तक तो पहुंच जाए, वो भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बस लोग सड़कों पर चलते चलते मर गए और कोई व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अभी आपने डेंगू काल में भी देखा हो कि जनता, जो मरीज थे, उनके तीमारदार अपने पेशेंट को कंधों पर, कोई साइकिल पर। सर ये तो सच्चाई वाली बात है, इसको तो मीडिया ने भी जग जाहिर किया था। ये जग जाहिर हो चुका है कि डेंगू काल में बीजेपी सरकार की वैश्विक महामारी, इस डेंगू वैश्विक महामारी, रुकिए सुनिए तो सही, वैश्विक महामारी कोई इस इंडिया में ही नहीं आई थी, इस पूरे संसार में आई थी। और अच्छे अच्छे देश जो अपने आप को चिकित्सा पद्धति में सबसे अव्वल मानते थे, डेंगू वायरस सभी के साथ वही एक वैश्विक महामारी का हिस्सा रहा, कोई उससे अलग नहीं रहा है। डेंगू महामारी के अंतर्गत आप बताइए कितने केसों के, तो फिर उसे स्टेन 2 नाम क्यों दिया गया? किसने दिया नाम? स्टेन 2 सरकार ने दिया। सरकार ने दिया ना। वो वैश्विक महामारी के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ी, इसलिए इसको स्टेन 2 का नाम दिया गया था। और सर स्टेन 2 की अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्योंकि लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग भी आया था और एम्स से भी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई। अब आपने यहाँ खड़े होकर कह दिया कि कमेटी, वो टीम नहीं आई, जांच नहीं आई। आपको मालूम है जांच नहीं आई? जिस किसी के यहाँ जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी प्रतियां आ चुकी हैं। योगीनाथ आदित्यनाथ भी घूम गए। यही तो एक उपलब्धि है कि योगी आदित्यनाथ जी कम से कम देखने आए। आज से पहले के तो मुख्यमंत्री अपने घरों में बैठते थे या ऑस्ट्रेलिया में पूरा समय बिताते थे। स्थानीय स्तर पर आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे। जब देखिए शुरुआती दौर किसी चीज का होता है तो उसे संभालते हुए समय लगता है, उसके बाद सब कुछ होता है, समय लग जाएगा। भाई जितनी थी उसके बाद काम हुआ। ऐसे तो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, बाद में प्लांट लगाए गए, व्यवस्थाएं बनाते बनाते लोग मेरे पास में व्यवस्था थोड़ी है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं संजय परमार। संजीव जी, क्या लगता है कि क्या समस्या है सरकार करने की? समस्या सबसे बड़ी है कि जो कुछ छुट्टी हुई है बाकी और रह गए, जेल जाने से बच रहे हैं, यही उत्पाद कर रहे हैं। लगा लगा के लाल टोपी, इतनी गुंडई की है इन लोगों ने, चौथ ली है, वसूली है। ये चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? हम तो पहले से नहीं पहले क्यों नहीं आता? जो लोग गलती करेंगे वो जेल जाएंगे। चाकले से याद आता है पुलिस और वो। देखिए आपसे पहले आप पढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे, आपको जानकारी है कि कोई भी हम अगर वकालतनामा अगर किसी कोर्ट में करते हैं तो वकालतनामा में प्रक्रिया लंबी होती है, समय पे आती है। अब जरूरी थोड़ी था अभी आ गया तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, पहले से चला आ रहा था। ये लोग सब जेल जाएंगे, जो बाकी है वो भी जाएंगे। अखिलेश भैया जेल जाएंगे, अखिलेश भैया जेल जाएंगे, इनसे भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया आपका नाम सनी कुमार है, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। अच्छा, आम आदमी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष भी है। कि क्या समस्या है भाई? सर जो बोला जा रहा है कि शिक्षा फ्री दी जा रही है, किसी बच्चे से आप पूछ के देखना आज के टाइम में, किसी कॉलेज में आप जाके स्कूल में जाके पूछना। नहीं तो बीजेपी कहाँ बोल रही है शिक्षा फ्री दे? नहीं, शिक्षा अगर फ्री दे देंगे तो सरकार को, टीचरों को नौकरी कैसे दे? अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये वाली बात बीजेपी बोल रही है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। किसी बच्चे से आप जाके पूछना कि आपको शिक्षा कैसी मिल रही है, तो बच्चा सिर्फ यही कहता है कि अच्छी हमें मिलना है। और अगर गिलासों में और भी लोग हमारे साथ, जैसे कि और लोगों के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल का जवाब। साहब अखिलेश यादव जेल जाएंगे, छुट भैया नेता भी जेल जाएंगे, मतलब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, इनको कहना होगा। वैसे भी जुमले देने में बहुत माहिर हैं ये लोग, कोई बड़ी बात तो है नहीं है, आप भी ऐसा जानते हैं मुझसे बेहतर। अच्छा दूसरी चीज आप जानते हैं जी, बिल्कुल जय होगी भैया। टुंडला विधानसभा के लिए 2022 में सरकार के पास क्या विजन है जिससे सरकार दोबारा आए? क्योंकि जनता तो बोल रही है कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी।
किस जनता ने कहा? किस जनता ने कहा? आपने कह दिया, विपक्ष ने कह दिया, आपने मान लिया। जनता कहेगी वोट डालकर। ऐसे कहने, किसी के कहने से काम नहीं चलता है। ये जुमले चिल्लाने वाले जुमलों में ही रह जाएंगे। चिंता मत करो, इनके जुमले इन्हीं के पास एजेंडा क्या रह जाएंगे। ये लोग एजेंडा क्या रहेगा, वादे क्या रहेंगे? एजेंडा हमारा विकास कार्य ही हमारा एजेंडा है। विकास किया, जो हमने विकास किया है वही एजेंडा है। राशन लेने वाले सुबह शाम लाइन में लगने वाले विपक्ष की बात कर रहे हैं। जो सुबह शाम लाइन में खड़े होंगे, 2 बार राशन लेते हैं, वही भाजपा की करने के लिए खड़े हुए। क्या सुविधाएं दी जाएंगी जिससे जनता को? देखिए, जितना भी कार्य हुआ है उससे आगे क्या हो सकता है, इसके लिए बैठ के योजनाएं तैयार की जाएंगी और आने वाले भविष्य में जनता के साथ सामाजिक तौर पर शिक्षा कैसे और अच्छी हो सकती है, सुरक्षाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं और कैसे विकास किया जाता है, इस सब पर बात की जाएगी। गुंडागर्दी तो खत्म की है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ये एक व्यक्ति से आप सड़क पे जाके पूछ सकते हैं, वो बता सकते। आपका नाम? भाई साहब, मैं शरद पूर्णिया हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी में भय और भूख दोनों खत्म हो गए। भय यानी हम जब सूरज मुड़ता था तो कट्टे लेके ऐसे घूमते थे ऐसे, और हमारे बहन बेटियों को कुंडल खींचना, लड़ खींचना, कान फाड़ना, ये था, ये भय था। आज हम सुरक्षित 11 बजे 12 बजे सुरक्षित घर जाते हैं। और भूख वो कि 1 महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है, वो भूख खत्म कर दी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं। जय योगी, जय योगी, जय योगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है टुंडला विधानसभा के लिए, क्योंकि प्रत्याशी तो है। भैया, क्या विजन है आपने? अभी बीजेपी से ये नहीं, मैंने बीजेपी से नहीं पूछा, मैंने विजन बीजेपी मोदी कह रहे थे कि राशन मिल रहा है जी। हमारी प्रत्येक देश की प्रत्येक व्यक्ति टैक्स दे रहा है, और टैक्स के पैसे से जो सरकारें टैक्स के पैसे से जो सरकारें कोई भी बने पैसा गिने जा रहे हैं, मशीनें लग रही हैं। अरे कहीं ना कहीं आप भी, अरे आप लोगों में भी बीजेपी अगर जब छापे पड़ेंगे ना तो समय बदलेगा, तो आप पे भी छापे पड़ेंगे, आप पे भी निकल के आएगा। हजारों करोड़ पे आपका प्रचार प्रसार। तो विजन क्या है? विजन क्या है? विधानसभा में खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? चलिए, 300 करोड़ में एक सभा हो रही है, कहाँ से हो रही है? आप, अरे आप लोगों ने कहीं ना कहीं देश के 22 के चुनाव के लिए विजन क्या है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का देखो, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, और हर व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं तो उन्हें भत्ता देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और विकास की बात तो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जनता का पैसा क्या फ्री का है कि मतलब अरविंद केजरीवाल वहाँ पे लुटा रहे हैं फ्री बिजली? देखो, मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी जनता को लुटा रही है। ऐसे लोगों को नहीं दे रही स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। देश के मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो गुंडों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि बहन बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है ना, उस नारे की आप खुद ज्यादा मुझसे बेहतर जानते होंगे। निरे कांड ऐसे गिनाए जाएंगे आपको। ये तो शिक्षा बना के रखते हैं, लिखित में रखते हैं। इनको लोगों को बनाने की बात करने के लिए बात किया रेप हुआ एक दलित के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। राजनीति में लाजमी है कि अगर राजनीति होगी तो आवाजें उठेंगी। मुद्दे बहुत हैं, पर विजन किसी का तमाम मुद्दे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार ने तो साफ कह दिया है कि वही विकास का प्रोपेगेंडा, वही विकास का एजेंडा चलता रहेगा, जिससे जनता भी 2022 में बीजेपी को जिताए। और फिलहाल ये तो आने वाला विषय है कि आखिरकार टुंडला विधानसभा में विधायक पद पर कौन बैठता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं सार्थक कौशिक, UV24 न्यूज के लिए।